आप सभी को नमस्कार। मैं रोहित गुप्ता IIMT न्यूज़ के साथ में मेरे साथ इस वक्त आलोक श्रीवास्तव जी हैं। सर, आपकी जो कविताएं हैं उसमें केवल शब्दों का संग्रह है नहीं, बल्कि आपके दिल और समाज से जुड़े जज्बात भी उसमें मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा। क्या आपकी कोई ऐसी कविता या कोई ऐसी शायरी जिसे आप कभी अकेले में देखते हो, सुनते हो और दोबारा रोने का जी कर दे? जो कविता रुलाने का जी करे या जो कविता आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छी है, जी सर। मैं सबसे पहले जैसे ही वो कविता हो जाएगी मैं आपको सुनाऊंगा। तो अभी वो हुई नहीं है, क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं कि ये मेरी बेस्ट पोएम है या ये मेरा बेस्ट क्रिएशन है, ये मेरी सबसे अच्छी स्टोरी है, सबसे अच्छी कहानी है या कविता है, तो वहाँ आपका जो आपकी जर्नी है वो रुक जाती है। ठीक है? तो वो होना अभी बाकी है। इसीलिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो भी मैं अगला कह रहा हूँ या लिख रहा हूँ वो पहले से बेहतर हो। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर इस युग में, अब के समय में, अगर किसी को दूसरा आलोक श्रीवास्तव जी बनना हो तो उसके अंदर एक खूबी क्या होनी चाहिए? ये भी मैं आपको अपने आप से पूछ के बताऊँगा। देखिए, सबसे फ़ोकस्ड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो बनना है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए, उसमें फ़ोकस होना चाहिए कि फिर आपको ज़माना ये कहे कि नहीं, नहीं, ये तो जैसे हमारे यहाँ मैं अभी स्टेज पर भी कह रहा था कि अगर आप ये किसी को बताते हैं कि मैं राइटर हूँ, तो कहता है राइटर तो हो पर करते क्या हो? जी सर। तो आप अगर अपने मिशन पर फ़ोकस्ड हैं, सबसे ज़्यादा फ़ोकस, मुझे लगता है कि मुझे राइटर बनना था, तो ये आज का ख्वाब नहीं था। मैं जब आई वॉज जस्ट 15-16 ईयर्स ओल्ड बॉय, मैंने तब तय कर लिया था कि मुझे राइटिंग करनी है। अब उसमें बहुत सारे पुल आते हैं कि आपको कहीं जॉब भी करनी पड़ती है, आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए कोई कहीं पर रोज़गार भी करना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली जो लक्ष्य है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है तो मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे राइटर बनना है तो मुझे राइटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन बनना है। तो जो लक्ष्य है, जो फोकस है, वो क्लियर होना चाहिए। सर, आपकी कोई ऐसी एक बेस्ट मूवी जो आपको बहुत पसंद आती हो, जिसे आपका जी करे कि हाँ, मैं इसे दोबारा ज़रूर देखना चाहूँगा? ऐसी मेरे ख्याल से एक मूवी नहीं हो सकती, ऐसी बहुत सारी फ़िल्में हैं। मुझे फ़िल्मों से ज़्यादा फ़िल्म मेकर की फ़िल्म देखने में अच्छा लगता है। जी। मुझे ये पता करना कि फ़लाँ फ़िल्म मेकर जो है वो अपने काम को किस शिद्दत से और किस तरीके से करता है, मैं एक फ़िल्म नहीं बता सकता। हाँ, मैं 1-2 फ़िल्मकार बता सकता हूँ आपको, जैसे मुझे गुलज़ार साहब की फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे सत्यजीत रे की फ़िल्में बहुत अच्छी लगती हैं, या मुझे जो अपने अपने इंडियन क्लासिकल मूवीज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। वो किस मेहनत से बनाते थे, मतलब जिस तरह से आज तो हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत टेक्निकल फ़िल्में बन रही हैं, लेकिन उस वक्त, जिस वक्त कैमरे आप मूव भी नहीं कर सकते थे, उस वक्त कैसी फ़िल्में बनती थी और किस टफ टास्क के साथ बनती थी। अच्छा, फिर भी हम बच्चों के लिए एक मूवी अगर आपको सजेस्ट करना हो तो क्या होगी वो? उस मूवी का नाम? मुझे लगता है कि ये बहुत सख्त सवाल है, और अगर कोई एक फ़िल्म सजेस्ट कर भी दूँगा, जी सर। तो मैं महदूद कर दूँगा, मैं सीमित कर दूँगा। मेरा कहना, जो मैंने अभी आपसे पिछले अपने उत्तर में कहा कि आपको अच्छे फ़िल्मकारों की फ़िल्में देखनी चाहिए। एक फ़िल्म देखकर आप अपना भविष्य नहीं बना सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर।